कि जब आपको कुछ विशेष प्राप्त होता है तो उसकी खुशी कैसे मनाई जाती है और उसका मनाने का तरीका क्या है और कैसे करना है। क्योंकि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ना, वो आप उसके स्वयं की वजह नहीं हो। आपकी केवल आपकी मेहनत से आपको नहीं मिला है। वरना आप देखिए कि एक मैनेजर भी मेहनत करता है और मजदूर भी मेहनत करता है, और वो तो 24 घंटा कितना लगा रहता है। मैनेजर की मेहनत अलग है और मजदूर की मेहनत अलग है। लेकिन यदि कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो तुलनात्मक दृष्टि से मजदूर शरीर से ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो पुरुषार्थ ज्यादा कर रहा है। तो केवल मेहनत करना ही उसी से हमें सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं। एक मजदूर बहुत मेहनत करता है लेकिन उतना उसको प्राप्त नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए। तो केवल मेहनत भर से प्राप्ति नहीं है, आपकी मेहनत भी मायने रखती है, पुरुषार्थ कर्म आपका मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ महापुरुषों की कृपा, आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपके किए हुए उस कार्य में आपकी भावना, ये चारों चीजें फिर आपको कोई चीज, आपको विशेषता प्राप्त होती है, केवल मेहनत से नहीं। वरना आप देख ले, मजदूर भी बहुत मेहनत करता है लेकिन प्राप्त उसको तभी जब होता है, किसी विशेषता को वो तभी प्राप्त करता है, कुछ अचीव तभी करता है जब माता पिता का आशीर्वाद हो, जब गुरुजन महापुरुषों की कृपा हो जाए और आपके उस कर्म के प्रति आपकी भावना, आपकी नीति सही हो, तब आपको वो प्राप्त होता है। तो इसलिए हम ये ना माने केवल कि हमारी वजह से, ये प्रभु की कृपा से है। और ये सब कब आता है जीवन में? हमारे पास स्वयं का कुछ भी नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप कैपेबल कैसे हुए हैं, आप योग्य कैसे बने हैं? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको कार्य सिखाया, और कहते भी हैं कि व्यक्ति कब सफल हो सकता है अपने जीवन में। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे सफल होना चाहते भी कि नहीं? सभी चाहते हैं कि उन्नति करें, सफल हो। अरुण जी, सभी चाहते हैं अभी जितना है भगवान और बढ़ाए, सब ये चाहते हैं, सबकी कामना रहती है। लेकिन देखें, इन सबको प्राप्त करने से पहले कौन सी चीजें हमें मिल जाएं जिससे हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माता पिता, और व्यापार से पहले व्यवहार। शिक्षा से पहले क्या? जरा बोल दीजिए। संस्कार। भगवान से पहले माता पिता, क्योंकि भगवान आप बाद में जानते हो, पहले आप माता पिता को जानते हो, वो जनाते हैं कि ये भगवान है। तो भगवान से पहले माता पिता और व्यापार से पहले व्यवहार। ये तीन चीजें जब आपके जीवन में आ जाती हैं तो व्यक्ति फिर सफल हो जाता है। आपने बहुत उच्च डिग्रियां प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन संस्कार नहीं है, उन डिग्रीज का कोई मतलब नहीं। आप सब कुछ लेकर दुकान में बैठ गए, व्यापार में आपने चीजें लगा दी, रख दिया सब, जिस भी प्रकार का, जिस भी क्षेत्र का आपका व्यापार है, लेकिन आप में व्यवहार नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। और कहते हैं ना, व्यापार का तरीका है व्यवहार। इसीलिए कहा भी गया है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, मीठा बोलने वाले की
मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की शहद भी रखी रह जाती है, और कड़वा बोलने वाले की शहद भी रखी रह जाती है। ये क्या है? मिर्ची क्यों बिक गई? आइए साहब ले लीजिए, ठीक है कुछ कम कर लेंगे, ओके, आपका भी काम बन जाए, हमारा भी बन जाए, थोड़ा हमें भी लाभ मिल जाए, हमारे भी बच्चे, लेकिन उस उचित रेट में जो आपको भी ठीक लगे, रीजनेबल हो जाए और हमारे लिए भी थोड़ा सा लाभ, बस उतना ही। एक आपकी वाणी की, आपका एक व्यवहार जो आपको व्यापार में सफल बनाता है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में सफलता का कारण है। और ये कारण हमें इस सत्संग से मिलता है, महापुरुषों की, बड़े गुरुजनों की संगति से मिलता है। तो यहां पर जब आप कुछ बड़ा प्राप्त करते हैं तो केवल आप में उसकी मेहनत नहीं है आपकी, ये आपकी बहुत सारी चीजें मिलकर आपको कुछ अचीव प्राप्त होता है, तब आप कुछ बहुत विशिष्ट प्राप्त करते हैं।